इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों और पुरानी परंपराओं का देश, जहां ढेर सारे त्योहार और मेले होते हैं। इन सब में कुंभ मेला आस्था, भक्ति और अध्यात्म की एक अनोखी मिसाल है। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला विश्वास की अटूट शक्ति और साझा परंपराओं की एकता का प्रमाण है। जीवन के हर क्षेत्र से लाखों तीर्थयात्री पवित्र नदियों के संगम पर आते हैं। उनके दिल आशा और आध्यात्मिक जागृति की चाह से भरे होते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह भारतीय समाज का एक छोटा सा रूप है। एक ऐसा मिलन स्थल जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एकता और सद्भाव की भावना से एक साथ आते हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों के उच्चारण से एक अलौकिक अनुभूति होती है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगता है, एकत्रित लोगों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। इस आयोजन के विशालता और भव्यता को देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कहानी है कि अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच हुए एक स्वर्गीय युद्ध के दौरान अमृता के इस दिव्य अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 शहर, जो प्रत्येक एक पवित्र नदी के किनारे स्थित हैं, कुंभ मेले के लिए निर्धारित स्थान बन गए और यह त्योहार 12 साल के चक्र में इनके बीच घूमता रहता है। कुंभ मेले के केंद्र में अमृत की कहानी है, जो अमृता का अमृत है। यह दिव्य अमृत, जिसे अनंत जीवन की कुंजी माना जाता है, देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर संघर्ष का विषय बन गया। अमृत की कहानी सिर्फ एक मनोरंजक मिथक नहीं है, यह एक गहरा रूपक है जो अमृता की शाश्वत मानवीय खोज और अच्छाई और बुराई के बीच लौकिक युद्ध को दर्शाता है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ इस कहानी का वर्णन करते हैं कि कैसे देवता और असुर, जो कभी निरंतर संघर्ष में बंद थे, अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर नामक लौकिक सागर का मंथन करने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। माउंट मंदरा, एक विशाल पहाड़, का उपयोग मंथन दंड के रूप में किया गया था और वासुकी, नागों का राजा, मंथन रस्सी के रूप में कार्य करता था। क्षीर सागर की गहराई से असंख्य अद्भुत चीजें निकलीं, शुभ और अशुभ दोनों। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी उन खजानों में से थीं जो सामने आए। समुद्र मंथन से निकले घातक जहर हलाहल ने देवताओं और असुरों को दहशत में डाल दिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि इससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने का खतरा था, और न तो देवताओं और न ही राक्षसों के पास इसे रोकने की शक्ति थी। लौकिक संकट के इस क्षण में सभी की निगाहें भगवान शिव पर टिकी, जो बुराई के नाशक और ब्रह्मांड के रक्षक हैं। भगवान शिव अपनी असीम करुणा और बेजोड़ शक्ति के साथ सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए घातक जहर का सेवन करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने हलाहल को अपने गले में रखा, जहां इसने उनकी त्वचा को नीला कर दिया, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आत्म बलिदान के इस कार्य ने भगवान शिव को नीलकंठ, नीले गले वाला, की उपाधि दी। अंत में युगों के मंथन के बाद अमृता का अमृत क्षीर सागर की गहराई से निकला, जिसे स्वर्गीय चिकित्सक धन्वंतरी ने सोने के बर्तन में रखा था। अमृत के लिए युद्ध 12 दिव्य दिन रात तक चला, जो 12 मानव वर्षों के बराबर है। इस महाकाव्य संघर्ष के दौरान ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने व्यवस्था बहाल करने के लिए हस्तक्षेप किया। अद्वितीय सुंदरता की एक मोहिनी का रूप धारण करते हुए भगवान विष्णु ने असुरों को मोहित किया और उन्हें देवताओं को अमृत सौंपने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही देवता अमृत लेकर भागे, उनके और क्रोधित असुरों के बीच एक पीछा शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस पीछा के दौरान अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में पृथ्वी पर गिरी। दिव्य अमृत के स्पर्श से पवित्र हुए ये 4 शहर कुंभ मेले के लिए निर्धारित स्थल बन गए, जो इस खगोलीय घटना को मनाने के लिए हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक भव्य उत्सव है। भाग 5, इलाहाबाद, जहां गंगा और यमुना मिलती हैं। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक विशेष स्थान रखता है, जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती हैं। त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाने वाला यह संगम पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और यहीं पर सभी कुंभ मेलों में सबसे बड़ा और सबसे शुभ महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री गंगा के तट पर आते हैं। उनके चेहरे उत्साह और भक्ति से भरे होते हैं। मंत्रों का जाप, मंदिर की घंटियों का बजना और अगरबत्ती की खुशबू एक अलौकिक अनुभूति पैदा करती है। धर डिवाउट हिंदू के लिए कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण, क्षमा मांगने और ईश्वर से जुड़ने का समय है। भाग 6, हरिद्वार देवताओं का द्वार। हिमालय की तलहटी में बसा हरिद्वार, जिसका अर्थ है देवताओं का द्वार, एक और पवित्र शहर है जहां कुंभ मेला आयोजित होता है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित हरिद्वार अपने प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। हरिद्वार में कुंभ मेला आस्था और भक्ति का एक तमाशा है, जहां लाखों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करने और ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला विशेष रूप से अखाड़ों या प्राचीन हिंदू मठों के जुलूस के लिए प्रसिद्ध है। ये अखाड़े प्रत्येक अपनी अनूठी परंपराओं और रस्मों के साथ भव्यता के प्रदर्शन में गंगा की ओर बढ़ते हैं। उनके नेताओं को भव्य पालकियों पर ले जाया जाता है और उनके साथ संगीतकार, नर्तक और भक्त होते हैं। भगवा वस्त्रधारी साधुओं और उनकी प्राचीन रस्मों के साथ अखाड़ों का दृश्य हिंदू धर्म की जीवंत विरासत का प्रमाण है। भाग 7, उज्जैन, मंदिरों का शहर। मध्य प्रदेश के मध्य भारतीय राज्य में स्थित एक प्राचीन शहर उज्जैन एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां कुंभ मेला आयोजित होता है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन भगवान शिव के साथ अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का घर है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला, जिसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है, महान आध्यात्मिक महत्व का समय है, जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। उज्जैन प्राचीन भारत में शिक्षा और खगोल विज्ञान के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहीं पर महान भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त रहते थे और गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उज्जैन में कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति और साझा परंपराओं के एकीकरण बल का प्रमाण है। भाग 8, नासिक, दिव्य संबंध वाला वाइन कैपिटल। पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित नासिक भारत की वाइन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन यह हिंदू पौराणिक कथाओं में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह उन 4 स्थलों में से एक है जहां अमृत की बूंदें, अमृता का अमृत, गिरी थी देवताओं और असुरों के बीच महाकाव्य युद्ध के दौरान। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक कई प्राचीन मंदिरों का घर है और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, खासकर कुंभ मेले के दौरान, जो यहाँ हर 12 साल में आयोजित होता है। नासिक में कुंभ मेला, जिसे नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ के रूप में जाना जाता है, आस्था और भक्ति का एक भव्य तमाशा है, जो लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। शहर मंत्रों के जाप, मंदिर की घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू से जीवंत हो उठता है, जिससे एक अलौकिक अनुभूति पैदा होती है। भाग 9, कुंभ मेले का महत्व, एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण। कुंभ मेला अपने विभिन्न रूपों और स्थानों में आस्था की स्थायी शक्ति, साझा परंपराओं की एकताबद्ध शक्ति और मानवता के आध्यात्मिक सार का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय है जब लाखों व्यक्ति जाति, पंथ और राष्ट्रीयता की सीमाओं को पार करते हुए इन पवित्र स्थलों पर आते हैं, जो आध्यात्मिक सांत्वना, शुद्धि और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की साझा इच्छा से प्रेरित होते हैं। कुंभ मेले का महत्व धार्मिक पालन के दायरे से परे है। यह संस्कृति का एक जीवंत ताना बाना, परंपराओं का एक मेलजोल और सामाजिक और आध्यात्मिक संवाद का मंच है। त्योहार के दौरान उभरने वाले अस्थायी तंबू शहरों के भीतर कोई भी विविध दर्शनों, प्राचीन ज्ञान परंपराओं और समकालीन विचारों के संगम को देख सकता है। एकता और सद्भाव की भावना से एकत्रित लाखों लोगों का दृश्य भोजन, संसाधन और एक समान उद्देश्य साझा करते हुए विभाजन और कलह की ताकतों का एक शक्तिशाली मारक है,
जो अक्सर हमारी दुनिया को त्रस्त करते हैं।